माता बगलामुखी की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन सुने माता बगलामुखी की कथा। इनकी कथा सुनने मात्र से माना जाता है कि समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं तथा व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि आज माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। माता बगलामुखी को पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। माता बगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है। यह माता साधक की सभी आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाएं पल भर में पूरी कर देती हैं। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वें स्थान पर पूजी जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता बगलामुखी का प्रकट स्थल गुजरात का सौराष्ट्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि सौराष्ट्र में आए तूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माता बगलामुखी की तपस्या की थी। भगवान विष्णु के द्वारा ही की गई तपस्या के फलस्वरूप माँ बगलामुखी प्रकट हुई थीं। महाविद्या की पूजा रात्रि काल में करना अत्यंत लाभकारी होती है। माँ बगलामुखी को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग का उपयोग करना चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले साधक को भी पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माता बगलामुखी अपने भक्तों के मन से भय को दूर करके शत्रुओं पर विजय दिलाती हैं। साथ ही मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए माता बगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। और यही नहीं, माँ बगलामुखी बुरी शक्तियों का नाश करने वाली देवी हैं। माता बगलामुखी की पूजा करने से भक्त भयंकर रोगों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। माँ बगलामुखी की कृपा से भक्त की सभी प्रकार की समस्याएं, सभी प्रकार की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और जीवन आनंद और सुखमय हो जाता है। दरिद्रता नाश के लिए भी माँ बगलामुखी की उपासना की जाती है। माता बगलामुखी की पूजा करने से पहले स्नान करके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही पूजा के दौरान पीले रंग के आसन पर ही बैठना चाहिए। माँ बगलामुखी की तस्वीर या मूर्ति को पीले रंग के कपड़े के साथ ही विराजमान करना चाहिए। उसके बाद मूर्ति पर पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के फल और पीले मिष्ठानों का भोग लगाना चाहिए और माता को हल्दी का ही तिलक लगाना चाहिए। और यदि संभव हो सके तो माता को साबुत हल्दी की माला भी अर्पित करनी चाहिए। माता बगलामुखी की पूजा करने वाले साधक सात्विक भोजन के साथ व्यवहार भी सात्विक रखना चाहिए। माना जाता है कि अगर कोई भक्त सच्चे मन और श्रद्धा के साथ माता बगलामुखी की विधि से पूजन करता है तो माँ बगलामुखी जल्द ही अपने भक्तों की मनोकामना पूरी कर देती हैं। माना जाता है कि त्रेता युग में माँ बगलामुखी को रावण की इष्ट देवी के रूप में पूजा जाता था। रावण ने शत्रुओं का नाश करने के लिए, विजय प्राप्ति के लिए माँ की पूजा की थी। लंका विजय के दौरान जब इस बात का पता भगवान श्री राम को लगा तो उन्होंने माँ बगलामुखी की आराधना की थी। बगलामुखी का यह मंदिर महाभारत काल का माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान की थी। एक ही रात में इस मंदिर को बनवाया गया था। यह सर्वप्रथम अर्जुन एवं भीम ने युद्ध में शक्तियां प्राप्त करने के लिए और माता बगलामुखी की कृपा पाने के लिए यहाँ पर विशेष पूजा की थी। इस पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का ग्रंथ जब एक राक्षस ने चुरा लिया और पाताल लोक में वह छिप गया, तब उसके वध के लिए माँ बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। माँ ने बगला का रूप धारण करके उस राक्षस का वध किया और ब्रह्मा को उनके ग्रंथ लौटाए। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान माँ का मंदिर बनवाया और उनकी पूजा अर्चना की। पहले रावण और उसके बाद लंका पर जीत के लिए भगवान श्री राम ने शत्रुनाशनी माता बगलामुखी की पूजा की और विजय प्राप्त की। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा के नाम से जाना जाता है।
इस कारण माँ के वस्त्र, प्रसाद, मौली और आसन से लेकर सब कुछ पीला ही होता है। माता बगलामुखी को उत्तर भारत में पीताम्बरा के नाम से जाना जाता है। कांगड़ा के निकट कोटला किले के द्वार पर मां बगलामुखी का मंदिर स्थित है। द्रोणाचार्य, रावण, मेघनाथ इत्यादि सभी महायोद्धाओं द्वारा माता बगलामुखी की आराधना करके अनेक युद्ध लड़े गए। नगरकोट के महाराजा संसार चंद कटोच भी प्रायः इस मंदिर में आकर माता बगलामुखी की आराधना किया करते थे, जिनके आशीर्वाद से उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की है। तो माता बगलामुखी शत्रु बाधा जैसी समस्याएं, मुकदमे में विजय, यह सब दिलाती हैं। माता बगलामुखी का पूजन रात्रि में करना चाहिए। ऐसा करने से विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं और माता बगलामुखी भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं से उनकी रक्षा करती हैं और बुरी शक्तियों का नाश कर देती हैं। शत्रुनाशिनी देवी बगलामुखी मंदिर में मुकदमे में फंसे लोग, पारिवारिक कलह, जमीनी विवाद जैसी समस्याएं तुरंत सुलझा देती हैं। इनकी पूजा करने से मनुष्य को वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय, नवग्रह शांति, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति और सर्व कष्टों के निवारण के लिए शत्रुनाश हवन करवाना चाहिए। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार से बाधा से मुक्त हो जाता है। इसी से संबंधित शास्त्रों में एक और कथा मिलती है, जिसमें बताया गया है कि दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में सभी देवताओं और मंत्रियों को निमंत्रण दिया था, परंतु नाराजगी के कारण उन्होंने सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने भगवान शिव से पिता के यज्ञ में जाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव ने बिना बुलाए वहां जाना अनुचित बताकर सती को जाने से रोका, पर माता सती ने भगवान शिव की बात ना मानकर उनसे कहा कि मैं अपने पिता के यज्ञ में आपके हिस्सेदारी निश्चित करने हेतु अवश्य जाऊंगी, और अगर आपको पूर्ण रूप से सम्मान ना दिला सकी तो यज्ञ को मैं नष्ट कर दूंगी। ऐसा कहकर माता सती के नेत्र लाल हो गए। क्रोध की अग्नि में जलने की वजह से सती का रंग काला हो गया और उनका भयानक रूप देखकर शिव सती से डरकर भागने लगे। शिव नहीं चाहते थे कि बिना किसी वजह से सती अपना देह का त्याग करें। भागते भागते भगवान शिव को देवी ने पूर्व में काली कोण में तारा, दक्षिण में षोडशी, नृत्य कोण में भुवनेश्वरी, पश्चिमी कोण में बगलामुखी, उत्तरी दिशा में मातंगी और कमला रूप में प्रकट होकर शिव जी का रास्ता रोकने लगीं। सती के यह 10 रूप काली, तारा, षोडशी, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला नाम से प्रसिद्ध हुए। अष्टमी महाविद्या बगलामुखी मानी जाती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार बताया गया है कि एक बार सतयुग में पूरी सृष्टि का नाश कर देने की क्षमता रखने वाला भयंकर तूफान आया। तब सभी प्राणियों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री नारायण ने सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप तपस्या करना आरंभ किया, जिससे मंगलवार चतुर्दशी की अर्धरात्रि के समय माता बगलामुखी का प्राकट्य हुआ। माता ने स्तंभ क्रिया के द्वारा पूरे विश्व को स्तंभित कर दिया, जिससे संसार की रक्षा हुई और कालांतर में इनका नाम बगलामुखी पड़ा। बगलामुखी स्तंभन, मिलन और सम्मोहन की महादेवी मानी जाती हैं, जिनके पूजन से सब प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। बोलो माता बगलामुखी की जय।